नमस्कार दोस्तों, बुक जोन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक बिग बाय बेन कार्सन बुक के बारे में। बेन कार्सन की जिंदगी की शुरुआत बहुत ही मुश्किल हालातों में हुई थी। वो अमेरिका के डिट्रॉइट शहर के एक बहुत ही गरीब इलाके में पैदा हुए थे। उनके पापा ने उन्हें और उनकी फैमिली को बहुत जल्दी छोड़ दिया था जब बेन बहुत छोटे थे। उसके बाद उनकी मम्मी सोनिया कार्सन ने अकेले ही अपने दोनों बेटों की परवरिश की, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बड़ी जॉब या पैसा होने के। लेकिन एक चीज जो उनके पास थी वो था हिम्मत, जिद और अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने का इरादा। बेन की मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी। उन्होंने ये ठान लिया था कि उनके बेटे भी किसी अमीर या बड़े घर के बच्चे से कम नहीं होंगे। वो हमेशा अपने बेटों से कहती थीं, तुम्हें ऊपर जाना है और मैं तुम्हें नीचे गिरने नहीं दूंगी। उनकी मम्मी बहुत सख्त थीं, लेकिन साथ ही बहुत प्यार भी करती थीं। उन्होंने अपने घर में कुछ रूल्स बना दिए थे, जैसे कि टीवी बहुत कम देखना है, हर हफ्ते 2 किताबें पढ़नी है और उनकी रिपोर्ट मम्मी को देनी है। शुरू में बेन और उनके भाई को ये सब बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन धीरे धीरे बेन को किताबों से प्यार हो गया। बेन को स्कूल में बहुत प्रॉब्लम होती थी, उन्हें पढ़ाई समझ में नहीं आती थी और उनकी क्लासमेट्स उन्हें चिढ़ाते थे। उन्हें डम कहा जाता था, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत गिर गया था। लेकिन उनकी मम्मी ने कभी भी उन्हें हार मानने नहीं दी। वो रोज काम से थक कर आने के बाद भी अपने बेटों को समझाती थी, मोटिवेट करती थी और पढ़ने के लिए कहती थी। बेन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने लाइब्रेरी से किताबें पढ़नी शुरू की। वो पढ़ाई में धीरे धीरे अच्छे होते गए। उन्हें साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगा। एक बार स्कूल में एक टफ मैथ्स क्वेश्चन आया जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन बेन ने उसे सॉल्व कर दिया। उस दिन सबकी नजरों में बेन बदल गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो भी स्मार्ट हैं। उस मोमेंट ने बेन की सोच ही बदल दी। बेन के लिए लाइफ आसान नहीं थी। उन्होंने ना सिर्फ गरीबी देखी, बल्कि अपने अंदर के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भी बहुत लड़ाई की। एक बार तो बेन को गुस्सा इतना ज्यादा आ गया कि उन्होंने अपने एक दोस्त पर चाकू से वार कर दिया। चमत्कार ये हुआ कि चाकू उस दोस्त की बेल्ट में लग गया और वो बच गया। लेकिन उस दिन बेन बहुत डर गए। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और खुद से वादा किया कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और खुद को बदलने का फैसला लिया। उस दिन से बेन ने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया। उन्होंने अपने दिमाग और दिल को शांत करना सीखा। वो जो भी एनर्जी पहले गुस्से में लगाते थे, अब वही एनर्जी उन्होंने पढ़ाई में लगानी शुरू कर दी। वो डॉक्टर बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पूरी मेहनत करनी शुरू कर दी। उनकी डेडिकेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया। बेन की कहानी सिर्फ उनके इंटेलिजेंस या सक्सेस की नहीं है, बल्कि ये एक माँ की मेहनत, उनके प्यार और उनके डिसिप्लिन की कहानी है। सोनिया कार्सन ने अपने बेटों को कभी हार मानना नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मेहनत करने वालों के लिए रास्ते खुद बनते हैं। बेन ने आगे चलकर खुद को अमेरिका के सबसे ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन्स में से एक बना लिया। उन्होंने वो सर्जरी भी की जो किसी ने कभी की नहीं थी। उन्होंने जुड़वा बच्चों की ब्रेन सर्जरी की और उन्हें सक्सेसफुली अलग कर दिया। लेकिन अगर उनकी मम्मी ने उन्हें बचपन में मजबूत नहीं बनाया होता तो शायद ये सब कभी मुमकिन नहीं होता। बेन कार्सन ने अपनी किताब थिंक बिग में बताया है कि किस तरह उन्होंने गरीबी, ताने, डर और गुस्से को पीछे छोड़कर एक शांत, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड इंसान बनने का रास्ता अपनाया। उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हो, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर आप खुद को मानोगे तो दुनिया भी मानने लगेगी। उनकी लाइफ में बहुत से ऐसे मौके आए जहां कोई और होता तो हार मान जाता, लेकिन बेन ने हर मुश्किल को एक सीढ़ी की तरह यूज किया और ऊपर चढ़ते गए। चाहे वो घर में खाना कम होना हो या स्कूल में लोग ताने मारते हों या खुद के अंदर गुस्से से लड़ना हो, बेन ने कभी गिव अप नहीं किया, क्योंकि उनकी मम्मी ने उन्हें सिखाया था कि गॉड हैज गिवन यू अ ब्रेन एंड इट्स योर जॉब टू यूज इट। आज भी जब लोग बेन कार्सन की कहानी सुनते हैं तो उन्हें यह समझ में आता है कि ग्रेटनेस अमीरी या लग्जरी से नहीं आती, बल्कि सोच, मेहनत और सही गाइडेंस से आती है। बेन की जिंदगी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर एक अकेली माँ अपने बच्चों को मजबूत बना सकती है तो कोई भी इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। बेन कहते हैं कि जब उन्होंने लाइब्रेरी की किताबों में बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और लीडर्स की कहानियां पढ़ीं, तब उन्हें एहसास हुआ कि ग्रेटनेस किसी भी बैकग्राउंड से आ सकती है। बस फर्क इस बात का होता है कि आप खुद को क्या मानते हो। बेन कार्सन की अर्ली लाइफ और उनके चैलेंजेस हम सबको ये सिखाते हैं कि हालात चाहे जितने भी टफ क्यों ना हो, अगर आपके पास स्ट्रांग बिलीफ हो, डिसिप्लिन रूटीन हो और किसी का बिना शर्त का प्यार और सपोर्ट हो, तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता।
बेन की स्टोरी हमें ये बताती है कि कभी भी अपने हालात को अपने फ्यूचर का फैसला ना करने दो। आपका फ्यूचर आपके डिसीजन से बनता है, ना कि आपके सिचुएशन से। बेन कार्सन की लाइफ में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने उनकी पूरी सोच, पर्सनालिटी और फ्यूचर को ही नया मोड़ दे दिया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ये बदलाव कोई बहुत बड़ी मैजिक ट्रिक या कोई मिरेकल नहीं था। ये बदलाव आया किताबों से। जी हाँ, बस सिंपल सी चीज, बुक्स पढ़ने से। उनकी मम्मी सोनिया कार्सन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बनाया था। हर हफ्ते 2 किताबें पढ़नी हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई कंप्लेंट नहीं सुनी जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, किताबें पढ़नी ही पढ़नी है। शुरू में बेन और उनके भाई को यह रूल बहुत बुरा लगा था। सोचो, दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और इन दोनों भाइयों को बैठकर बोरिंग किताबें पढ़नी पड़ रही हैं। बेन को तो पढ़ाई में वैसे ही इंटरेस्ट नहीं था और ऊपर से अब ये एक्स्ट्रा बर्डन। उन्हें समझ में नहीं आता था कि उनकी मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन उनकी मम्मी एकदम क्लियर थी। वो चाहती थी कि उनके बच्चे सोचें, समझें, सीखें और आगे बढ़ें, और ये सब किताबों से ही हो सकता है। धीरे धीरे जब बेन ने पढ़ना शुरू किया तो उन्हें एक अलग ही दुनिया से सामना हुआ। किताबें बस पेजेस का बंडल नहीं थी, बल्कि उन पेजेस में छुपा था नए आइडियाज, नई सोच, नई पॉसिबिलिटीज। बेन ने जब बायोग्राफीज पढ़ी, महान लोगों की जिंदगी की कहानियां सुनी, तो उन्हें समझ आया कि किसी ने भी आसानी से सक्सेस नहीं पाई। हर एक ग्रेट इंसान ने मेहनत की, गलतियां की, सीखा और फिर आगे बढ़ा। ये बातें उनके दिल को छू गईं। बेन ने साइंस की किताबें पढ़ी, एनिमल्स के बारे में जाना, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी समझी, और फिर पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि वो भी बड़ा बन सकते हैं। किताबों ने उन्हें इमेजिनेशन दी। अब वो सिर्फ अपने आसपास की गरीबी, घर के संघर्ष और लोगों के ताने नहीं सोचते थे। अब उनके दिमाग में एक नई दुनिया बनने लगी थी, जहां वो एक डॉक्टर थे, एक साइंटिस्ट थे, एक एक्सप्लोरर थे। पहले बेन को लगता था कि वो डम है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि वो भी स्मार्ट बन सकते हैं। उन्होंने देखना शुरू किया कि जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें चीजें समझ में आने लगती हैं। जब वो कोशिश करते हैं तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। ये कॉन्फिडेंस कोई टीचर नहीं दे सकता था, ये तो किताबों से आया था, उस स्लोली बनती सेल्फ बिलीफ से। एक बार स्कूल में मैथ्स का सवाल आया जो बहुत टफ था। क्लास के ज्यादातर बच्चे चुप थे, लेकिन बेन ने हाथ उठाया और सही जवाब दे दिया। सब दंग रह गए। उसी दिन बेन ने खुद को अलग नजर से देखा। उन्हें लगा शायद मैं वाकई में स्मार्ट हूं। और ये सोच बस ऐसे ही नहीं आई थी, ये उन काउंटलेस बुक्स से आई थी जो उन्होंने हफ्तों, महीनों और सालों तक पढ़ी थी। बेन की मम्मी ने कभी उन्हें बताया भी नहीं था कि वो खुद बेयरली 3rd ग्रेड तक पढ़ी थी, लेकिन उन्हें नॉलेज की ताकत का अंदाजा था। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर उनके बच्चों को अपनी जिंदगी बदलनी है तो उन्हें पढ़ाई से दोस्ती करनी होगी, और इसीलिए उन्होंने टीवी बंद करवा दिया, खेलने का टाइम कम कर दिया और घर में बुक्स को सबसे ज्यादा जरूरी बना दिया। बेन ने इस हैबिट को रूटीन बना लिया। वो लाइब्रेरी जाते, किताबें लेते, पढ़ते और उनकी समरीज लिखते। हाँ, शुरू में उन्हें ये काम बोरिंग लगा था, लेकिन बाद में ये उनके लिए एक एडवेंचर जैसा बन गया। हर नई किताब एक नया दरवाजा खोलती थी। उन्हें अब ये समझ में आने लगा कि लर्निंग बोरिंग नहीं होती, बल्कि एक्साइटिंग होती है, अगर आप सही नज़र से देखें। उन्होंने बायोग्राफीज से सीखना शुरू किया कि किस तरह लोगों ने अपने फेलियर से सीखा और आगे बढ़े। उन्होंने समझा कि आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे लोग भी ऑर्डिनरी थे, जब तक उन्होंने अपने आइडियाज़ पर भरोसा नहीं किया। यही सोच उनके अंदर आने लगी कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बेन का माइंड अब एक स्पॉन्ज की तरह बन गया था। जो भी नया आता वो उसे अब्जॉर्ब करता। किताबों ने सिर्फ बेन की एकेडमिक्स नहीं सुधारी, बल्कि उन्होंने उनकी सोच ही बदल दी। अब वो सिर्फ एक गरीब बच्चे की तरह नहीं सोचते थे, बल्कि एक विनर की तरह सोचने लगे थे। उनके मार्क्स इंप्रूव होने लगे, टीचर्स उन्हें नोटिस करने लगे और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुद की रिस्पेक्ट करने लगे। बेन को अब पता चल गया था कि पढ़ाई किसी पनिशमेंट की तरह नहीं है, बल्कि ये एक पावर है। किताबों ने उन्हें सोसाइटी के लेबल्स से बाहर निकलने में मदद की। अब वो उस आइडेंटिटी को नहीं मानते थे जो बाकी लोग उन पर थोपते थे। अब वो खुद अपनी आइडेंटिटी बनाने लगे थे। उनकी मम्मी ने उन्हें ये सिखाया कि तुम जहाँ से आते हो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और इस सफ़र में तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं किताबें। बेन ने अपनी हर परेशानी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और हर किताब को एक सीढ़ी की तरह यूज़ किया। उन्होंने ये भी सीखा कि नॉलेज के साथ साथ पेशेंस और डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। किताबें उन्हें ये सिखाती थीं कि सक्सेस एक दिन में नहीं आती, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है।
बेन को ये बातें किताबों से धीरे धीरे समझ आती रहीं और उन्होंने अपनी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल दिया। जब बेन बड़े हुए और एक न्यूरोसर्जन बने तो उन्होंने खुद कहा कि अगर उनकी मम्मी ने उन्हें किताबों की दुनिया में धकेला नहीं होता तो वो कभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते जहां आज वो हैं। किताबों ने उन्हें वो विंग्स दी थीं जिनसे उन्होंने उड़ना सीखा, और उस उड़ान की शुरुआत हुई थी उस एक छोटे से रूल से, हर हफ्ते 2 किताबें। बेन कार्सन की कहानी हमें ये दिखाती है कि किताबें सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती, वो आपकी सोच बदलने के लिए होती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो आपको अपनी थिंकिंग बदलनी होगी, और थिंकिंग बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है पढ़ना, रेगुलर, डीप और समझदारी से। बेन की लाइफ में रीडिंग एक टर्निंग पॉइंट नहीं बल्कि टर्निंग फोर्स बन गई, जिसने उन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाया, उन्हें विजन दिया, क्लैरिटी दी और सबसे ज़रूरी खुद पर यकीन करने की ताकत दी। उनकी इस जर्नी से हम सबको ये इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर हम भी रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, खुद को ग्रो करें, तो हमारी भी लाइफ किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। बेन कार्सन ने किताबों से दोस्ती की और बदले में किताबों ने उन्हें पूरी दुनिया दे दी। बेन कार्सन की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में सबसे बेवकूफ़ कहा जाता था, वो आगे चलकर दुनिया के सबसे जाने माने न्यूरोसर्जन्स में से एक बना। शुरुआत में उसे जो ताने सुनने पड़ते थे, जो निगाहें उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। बेन कार्सन का सफ़र बॉटम से टॉप तक पहुंचने का सफ़र है, और इस सफ़र में उसका साथ दिया उसकी मम्मी के विश्वास ने, उसकी खुद की मेहनत ने और किताबों की दुनिया ने। बेन को बचपन में डम्बेस्ट किड इन द क्लास कहा जाता था। क्लास में कोई भी सवाल पूछा जाता तो बेन जवाब नहीं दे पाता। उसके क्लासमेट्स उसे हंसते थे, टीचर्स उसे इग्नोर करते थे, और वो खुद भी धीरे धीरे ये मानने लगा था कि शायद वो वाकई में बेवकूफ़ है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, असली शुरुआत तो यहीं से हुई थी। बेन की मम्मी सोनिया कार्सन ने कभी उसे बेवकूफ़ नहीं माना। उन्होंने कहा, तू चाहे जैसे भी हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू बहुत कुछ कर सकता है। उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा रखा, भले ही दुनिया ने उसे पीछे छोड़ दिया हो। उन्होंने उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया, टीवी देखना बंद, बाहर मस्ती कम और हफ्ते में 2 किताबें पढ़ना ज़रूरी। बेन को ये सब पहले बोझ जैसा लगा, लेकिन यही बोझ बाद में उसका सबसे बड़ा वरदान बन गया। धीरे धीरे बेन किताबों में डूबने लगा। पहले उसे लगता था कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन किताबों ने उसे एक नई सोच दी। किताबों से उसे नए नए आइडियाज़ मिलने लगे, इमेजिनेशन बढ़ने लगी और कॉन्फिडेंस आने लगा। पढ़ाई में भी उसका इंटरेस्ट बनने लगा, खासकर साइंस और मैथ्स में। एक समय था जब वो बेसिक सवालों का जवाब नहीं दे पाता था, लेकिन अब वो क्लास के टफ सवालों को भी सॉल्व करने लगा था। लोग जो पहले उसे स्लू कहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे थे। ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ था, इसमें सालों की मेहनत, रोज़ का पढ़ना, खुद से लड़ना और खुद पर विश्वास करना शामिल था। बेन को पढ़ाई इतनी पसंद आने लगी कि वो हर खाली वक्त में किताबें पढ़ता, नई चीज़ें सीखता और खुद को चैलेंज करता। जब उसके एग्ज़ाम हुए तो उसने अपने क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में जगह बना ली। उसके मार्क्स में इतना इम्प्रूवमेंट आया कि टीचर्स भी हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही लड़का है जिसे कभी सबसे कमज़ोर कहा जाता था। बेन की सफलता में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसकी फेथ और ग्रिट भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। कई बार उसने खुद को डाउट किया, कई बार हालात मुश्किल हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब कोई रुकावट आई, उसने उसे पार किया अपनी सोच और मेहनत से। बेन के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं था, बल्कि खुद को बदलना था, खुद को उस पॉइंट तक ले जाना था जहां वो दूसरों को भी इंस्पायर कर सके। बेन की मेहनत रंग लाई। स्कूल में उसे कई अवार्ड्स मिले, उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसे स्कॉलरशिप्स मिलने लगी। एक ऐसा बच्चा जिसे कोई भी सीरियस नहीं लेता था, अब बड़े बड़े कॉलेजेस उसे बुलाने लगे। वो येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने में कामयाब हो गया, और ये किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने वहाँ भी कमाल कर दिया। बेन ने अपने पढ़ने का तरीका, डेडिकेशन और डिसिप्लिन को कभी नहीं छोड़ा। उसे पता था कि उसकी बैकग्राउंड मुश्किलों से भरी है, लेकिन वो कभी भी खुद को विक्टिम नहीं मानता था। उसने हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। उसके लिए हर सुबह एक नई शुरुआत थी और हर चैलेंज एक नया टेस्ट। येल में बेन को ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में रहना पड़ा जो अमीर बैकग्राउंड से थे, जिनकी इंग्लिश फ्लुएंट थी, जिनके पास सारी सुविधाएं थीं, लेकिन बेन ने कभी खुद को उनसे कम नहीं समझा। उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। उसने हर चीज़ को पॉजिटिव लिया, और यही माइंडसेट उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। बेन ने न सिर्फ एकेडमिक्स में एक्सीलेंस दिखाई, बल्कि उसकी थिंकिंग भी बहुत मैच्योर होती गई। उसने लोगों की हेल्प करना शुरू किया, नॉलेज को शेयर करना शुरू किया और डॉक्टर बनने के अपने सपने को स्ट्रांगली पकड़ के रखा। उसे पता था कि उसे न्यूरोसर्जरी करनी है, और उस डायरेक्शन में उसने बिना रुके मेहनत की। बेन कार्सन का नाम तब और चमका जब उन्होंने पहली बार जुड़वा बच्चों की ब्रेन सर्जरी की, जो एक बहुत ही मुश्किल और रेयर ऑपरेशन था। इस सर्जरी को सफल बनाकर उन्होंने इतिहास रच दिया।
एक ऐसा इंसान जिसे कभी डम्बेस्ट कहा गया था, अब मेडिकल वर्ल्ड में जीनियस कहा जाने लगा। उसकी मेहनत, कंसिस्टेंसी और खुद पर फेथ ने सबको गलत साबित कर दिया। बेन की कहानी सिर्फ एक पर्सनल सक्सेस की नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है जो खुद को कम समझता है, जिसे सोसाइटी ने पीछे धकेला है, जिसे स्कूल में ताना सुनना पड़ा है, या जिसे लोग कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। बेन का जवाब था, मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। बेन कहते हैं कि उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना सीखा। उन्होंने आज की परेशानी से डरने के बजाय उस फ्यूचर को इमेजिन किया जहां वो एक बड़े डॉक्टर होंगे, और यही सोच उन्हें मुश्किल वक्त में स्ट्रेंथ देती थी। उन्होंने ये भी सीखा कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, उसका फल जरूर मिलता है, भले ही देर से मिले। बेन कार्सन ने बॉटम से टॉप तक का सफर तय किया, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। इसमें बार बार गिरना था, खुद को उठाना था, कभी ना हार मानना था, और सबसे ज्यादा खुद पर यकीन बनाए रखना था। बेन की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी इंसान परमानेंट लूजर नहीं होता। अगर वो सच में बदलना चाहे तो कोई भी टैग, कोई भी ओपिनियन उसे रोक नहीं सकता। आज बेन कार्सन एक सिंबल है हार्डवर्क, डेडिकेशन और फेथ का। वो हमें ये याद दिलाते हैं कि जिंदगी हमें जैसे भी कार्ड्स दे, असली बात यह है कि हम उन्हें कैसे खेलते हैं। अगर बेन जैसे हालातों से कोई ऊपर उठ सकता है तो हम सब भी अपनी जिंदगी में कोई भी ऊंचाई पा सकते हैं, बस मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए। बेन कार्सन की जिंदगी में कामयाबी का रास्ता सिर्फ पढ़ाई और मेहनत से नहीं बना, उसमें एक और बहुत ही मजबूत हिस्सा था, उनका स्पिरिचुअल और मॉरल कंपस। उनका विश्वास, उनके एथिक्स और उनकी स्पिरिचुअल थिंकिंग ने उन्हें न सिर्फ मुश्किलों में संभाला, बल्कि उन्हें सही रास्ते पर टिके रहने की ताकत भी दी। बेन कार्सन क्रिश्चियन थे और उनका फेथ उनके डिसीजन, सोच और पूरी लाइफ में बहुत डीप लेवल पर जुड़ा हुआ था। उनके लिए रिलीजन कोई अलग चीज नहीं थी, बल्कि हर रोज की जिंदगी में उसका असर साफ दिखता था। बेन मानते थे कि प्रेयर यानी प्रार्थना सिर्फ एक रिचुअल नहीं होती, वो एक कनेक्शन होता है भगवान से, एक तरीका होता है खुद को अंदर से शांत और फोकस्ड रखने का। जब बेन छोटी उम्र में अपने गुस्से से जूझ रहे थे, जब वो खुद को बार बार फेल और बेकार महसूस कर रहे थे, तब उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद करके भगवान से दुआ की। उन्होंने भगवान से कहा, मुझे बदल दीजिए, मुझे वो इंसान बना दीजिए जो आपको पसंद हो। और ये प्रेयर सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं था, बल्कि उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस दिन से बेन ने सीखा कि खुद को संभालने के लिए, अंदर की लड़ाई को जीतने के लिए प्रेयर बहुत पावरफुल होती है। उन्होंने महसूस किया कि जब आप प्रेयर करते हो तो आप अपने ईगो को साइड में रखकर भगवान के सामने अपनी सच्चाई रखते हो। इससे एक अलग ही क्लैरिटी मिलती है, एक अंदरूनी पीस जो बाहर के किसी भी शोर से बड़ी होती है। बेन ने अपने हर बड़े फैसले से पहले प्रेयर की, चाहे वो पढ़ाई में कोई चैलेंज हो, सर्जरी से पहले की टेंशन हो, या जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई कंफ्यूजन हो, प्रेयर उनकी पहली प्रायोरिटी होती थी। बेन के लिए मॉरल वैल्यूज सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं थी, वो रोजमर्रा की जिंदगी में उन वैल्यूज को जीते थे। उनके लिए ऑनेस्टी, पेशेंस, काइंडनेस और फॉरगिवनेस बहुत जरूरी थे। उन्होंने सिखाया कि अगर आप मॉरली स्ट्रांग नहीं हो तो कोई भी सक्सेस ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। बेन ने यह भी कहा कि आपकी एथिक्स ही आपकी पहचान बनती है। अगर आप अंदर से साफ हो तो बाहर की दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है। बेन को बचपन में ही उनकी मम्मी ने यह सिखाया था कि भगवान ने हर इंसान को एक खास मकसद के साथ बनाया है। उन्होंने हमेशा अपने बेटों से कहा, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, तुम्हें बस उस प्लान को समझना है और उस पर चलना है। यही बात उनके दिल में घर कर गई थी। उन्हें कभी भी अपनी लाइफ को रैंडम नहीं माना। उन्हें लगता था कि जो भी चैलेंजेस उनके रास्ते में आते हैं वो भी किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। जब बेन डॉक्टर बनने की डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, तब भी उन्होंने अपने फेथ को कभी पीछे नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि न्यूरो सर्जरी एक बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है। यहाँ एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। ऐसे प्रेशर में खुद पर भरोसा रखना और भगवान की गाइडेंस लेना ही उन्हें संतुलित रखता था। वो हमेशा प्रेयर के साथ सर्जरी शुरू करते थे। उनके हाथ में सिर्फ स्किल नहीं होती थी, बल्कि एक शांत मन और क्लियर कॉन्शियस होता था जो भगवान से जुड़ा हुआ था। बेन ने अपनी किताबों में लिखा है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा या फेम से नहीं आती। असली सक्सेस तब आती है जब आप अपनी स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज को साथ लेकर चलते हो, जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो। बेन कहते हैं कि वो सर्जरीज करते वक्त सिर्फ शरीर को नहीं देखते थे, वो हर पेशेंट को एक इंसान की तरह ट्रीट करते थे जिसकी एक कहानी है, एक फैमिली है, एक ड्रीम है, और यही कंपैशन उन्हें एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंसान बनाता था। बेन की स्पिरिचुअल थिंकिंग उन्हें ग्राउंडेड रखती थी। जब उन्हें अवार्ड्स मिलने लगे, जब पूरी दुनिया उन्हें एडमायर करने लगी, तब भी उन्होंने अपने फेथ को सबसे ऊपर रखा। उन्हें लगता था कि जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है वो भगवान की मर्जी से हुआ है, और यही सोच उन्हें एरोगेंस से बचाती थी। उन्होंने कभी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझा। वो हमेशा कहते थे, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, द रियल पावर कम्स फ्रॉम गॉड। उनकी सक्सेस स्टोरी में एक खास बात ये थी कि उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया।
उन्होंने मेहनत की, लेकिन उस मेहनत में ऑनेस्टी थी। उन्होंने एम्बिशन रखा, लेकिन उस एम्बिशन में ग्रीड नहीं थी। उन्होंने ड्रीम्स देखे, लेकिन उन सपनों को पाने के लिए कभी एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनके रास्ते गलत होंगे तो मंजिल चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो सुकून नहीं दे पाएगी। बेन ने लोगों को हमेशा इन्करेज किया कि वो भी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को समझे। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रांग मॉरल कंपस है तो आप सही गलत का फ़र्क जान सकते हो, और फिर चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए आप हार नहीं मानोगे। बेन कार्सन का फेथ और उनकी एथिक्स ने उन्हें एक ऐसा इंसान बनाया जो सिर्फ कामयाब नहीं था, बल्कि जिम्मेदार और भरोसेमंद भी था। उन्होंने अपने लाइफ को एक मिशन की तरह जिया, जहां हर दिन कुछ सीखना था, कुछ अच्छा करना था और हर काम में भगवान को याद रखना था। उनकी ये जर्नी हमें ये सिखाती है कि जब भी हम किसी बड़े सपने की तरफ बढ़ें तो अपने साथ अपनी वैल्यूज़, फेथ और ऑनेस्टी को भी साथ रखें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें मुश्किल वक्त में गिरने नहीं देती। बेन कार्सन की कहानी सिर्फ मेहनत और पढ़ाई की नहीं है, बल्कि उस इनर स्ट्रेंथ की कहानी है जो प्रेयर, बिलीफ और नैतिक सोच से आती है। और अगर हम भी उसी रास्ते पर चलें तो चाहे हालात कैसे भी हों, हम भी अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव और मीनिंगफुल डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। बेन कार्सन की पूरी ज़िंदगी एक मैसेज देती है कि अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया वो उनके स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, मेहनत और एक खास माइंडसेट की वजह से था। इसी माइंडसेट को उन्होंने एक नाम दिया, थिंक बिग। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल फ्रेज नहीं है, बल्कि हर लेटर में एक पावरफुल मैसेज छुपा हुआ है। बेन कार्सन ने अपनी लाइफ में सोच को अपनाया और फिर इसे दुनिया के साथ शेयर किया, ताकि बाकी लोग भी इसको अपनाकर एक्सीलेंस पा सकें। टी से मतलब है टैलेंट। बेन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास टैलेंट होता है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा पढ़ाई में हो, वो आर्ट में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है, फिक्सिंग थिंग्स में हो सकता है या लोगों से बात करने में हो सकता है। बेन खुद बचपन में पढ़ाई में बेहद कमजोर थे, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका सीखने का हंगर और साइंस के प्रति उनकी क्यूरियोसिटी। उन्होंने बताया कि हमें अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचानना चाहिए और उसे निखारना चाहिए, क्योंकि वही हमारी पहचान बनता है। एच से मतलब है ऑनेस्टी। बेन की जिंदगी में ऑनेस्टी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। वो बताते हैं कि चाहे स्कूल हो या काम की जगह, अगर इंसान ईमानदार रहेगा तो उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहेगा और खुद का भी मन शांत रहेगा। बेन ने अपने जीवन में कई ऐसे मौके देखे जहां एक छोटा सा झूठ काम को आसान बना सकता था, लेकिन उन्होंने हमेशा सच्चाई को चुना। वो मानते थे कि छोटी छोटी गलतियां इंसान को धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देती हैं। आई का मतलब है इनसाइट। बेन कहते हैं कि हर चीज को समझने और गहराई से देखने की एबिलिटी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बुक नॉलेज से नहीं आती, बल्कि लाइफ एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस और खुद से सवाल पूछने से आती है। बेन ने जब सर्जरीज करना शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ थ्योरीज पर भरोसा नहीं किया, बल्कि हर केस को ध्यान से ऑब्जर्व किया और उसमें से नई चीजें सीखीं। यही इनसाइट उन्हें बाकी डॉक्टर्स से अलग बनाती थी। एन का मतलब है नाइस। बेन मानते थे कि एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि लोगों से अच्छे से बात करना, उनकी रिस्पेक्ट करना और उनका ध्यान रखना, ये सब क्वालिटीज हमें इंसान के तौर पर बड़ा बनाती हैं। बेन को जब सक्सेस मिली तब भी उन्होंने अपने साथ काम करने वाले हर छोटे बड़े इंसान को बराबर रिस्पेक्ट दी। उनके लिए ग्रेटनेस का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं था, बल्कि काइंडनेस भी थी। के का मतलब है नॉलेज। बेन के लिए नॉलेज सबसे बड़ा वेपन था। उन्होंने बताया कि जब तक इंसान सीखता रहता है तब तक वो ग्रो करता है। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि अगर उनकी मम्मी ने उन्हें किताबों की आदत न डाली होती तो वो कभी भी वो इंसान नहीं बन पाते जो आज हैं। बेन के लिए नॉलेज सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी, वो हर इंसान, हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते थे। बी का मतलब है बुक्स। बेन ने तो खुद की पूरी जिंदगी ही किताबों से बदली थी। उन्होंने बताया कि किताबें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहां आप नए आइडियाज, नई थिंकिंग और नए पर्सपेक्टिव्स को समझते हो। उनके लिए बुक्स वो सीढ़ी थी जिसने उन्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले गया। वो कहते हैं कि किताबों से दोस्ती करना आपको कभी अकेला नहीं होने देता। आई का मतलब है इन डेप्थ लर्निंग। बेन मानते थे कि किसी भी चीज को सिर्फ ऊपर ऊपर से जानना काफी नहीं है। अगर आप सच में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको चीजों को गहराई से समझना होगा। बेन जब सर्जरीज की तैयारी करते थे तो वो हर छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान देते थे। उन्होंने कभी भी शॉर्टकट्स में यकीन नहीं किया। उनकी सक्सेस का राज यही था, डीप लर्निंग और पूरा डेडिकेशन। जी का मतलब है गॉड। बेन की सोच में भगवान का बहुत बड़ा रोल था। वो मानते थे कि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो भगवान में भरोसा रखे। बेन ने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और पेशेंस के लिए भगवान को धन्यवाद दिया।
उनके लिए गॉड सिर्फ मंदिर या चर्च की बात नहीं था, बल्कि हर काम में उनका साथ और आशीर्वाद जरूरी था। बेन कहते थे कि जब भी उन्हें कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था, वो सबसे पहले प्रेयर करते थे और फिर भगवान से गाइडेंस मांगते थे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल बुक जोन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।